मक्का मुआहदे के बाद पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया ने हंगामी तौर पर जंगी मशकों का आगाज़ कर दिया है। तीनों ममालिक की एयरफोर्स, तीनों ममालिक की नेवी एक्टिव हो चुकी है। मामला क्या है, हंगामी जंगी मशकों का आगाज़ क्यों किया गया है, एक ज्वाइंट कमांड फोर्स बनाने की तैयारियां भी तेज़ कर दी गई हैं। इन तमाम खबरों पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो फॉलो कीजिए। मक्का मुआहदे को लेके पूरी दुनिया की नज़रें तीन ममालिक पे हैं। वो तीन ममालिक पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया हैं। जहां इस मुआहदे पर तनकीद की जा रही है तो वहीं इस मुआहदे को लेके प्रोपोगेंडा शुरू हो चुका है। इसके खिलाफ, इसको कमज़ोर करने के लिए एजेंसियां एक्टिवेट हो चुकी हैं दुश्मन ममालिक की, और इस वक्त ये खबरें प्रोपोगेट करवाई जा रही हैं कि ये मुआहदा सिर्फ और सिर्फ कागजी मुआहदा है, इसका अमली कोई असर आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन इन प्रोपोगेंडास का जवाब देने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया ने बड़ा ऐलान कर दिया है। हंगामी जंगी मशकों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स, सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स, तुर्किया की एयरफोर्स और सिर्फ तीनों ममालिक की एयरफोर्स ही नहीं बल्कि तीनों ममालिक की नेवी भी मैदान में आ चुकी है। और तीनों ममालिक की जो एयरफोर्स है और नेवी है, इनकी हंगामी जंगी मशकें शुरू हो चुकी हैं। इन मशकों में क्या होगा ये सबसे ज़्यादा अहम है, लेकिन इन मशकों से पहले एक ज्वाइंट कमांड सेंटर बनाने की बातें हो रही हैं, और बिल्कुल वैसा ही एक ज्वाइंट कमांड सेंटर जिस तरह के नेटो में है कि वहाँ से इन तीनों ममालिक के तहत जो मुआहिदा हुआ है, इस मुआहिदे के तहत जो मुश्तरका ऑपरेशन किए जाएंगे, मुश्तरका दिफा किया जाएगा, उसको तीनों ममालिक की फ़ौज है, क्योंकि तीनों ममालिक के अपने अपने चीफ्स हैं, एयर चीफ अपने हैं, नेवल चीफ अपने हैं। तो इसलिए फ़ैसला साजी को एक जगह पे लाने के लिए एक ज्वाइंट कमांड सेंटर बनाया जा रहा है, और उस ज्वाइंट कमांड सेंटर को कंट्रोल किया जाएगा, उससे इस फोर्स को कंट्रोल किया जाएगा जो उस मुआहदे के तहत ऑपरेशन करेगी या कोई भी कार्रवाई करेगी। तो उसका क्याम शुरू कर दिया गया है, और उसके बाद से उस कमांड सेंटर के अंदर जंगी मशकें होंगी जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया की एयरफोर्स हिस्सा लेगी, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया की नेवी भी हिस्सा लेगी। मशकों का मकसद ये है कि इन तीनों ममालिक की अफवाज को आपस में इंटीग्रेट किया जाए। फ़ज़ाइया की बात करें तो जो सऊदी अरेबिया की फ़ज़ाइया है वो तकरीबन तमाम तर उसका जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके पास जितना भी वेपन है वो सारा अमरीकी साख्ता है, और इसी तरह तुर्किया के पास भी उसकी जो फ़ज़ाइया है वो अमरीकी साख्ता है। और अमरीकी साख्ता जो फ़ज़ाइया है वो अपनी इंटीग्रेशन के लिए लिंक 16 का इस्तेमाल करती है, जो कि अमेरिकन बेस्ड, नेटो बेस्ड लिंक है, जबकि पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान में जो F-16 हैं वो सेम लिंक इस्तेमाल करते हैं, जबकि पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर हैं, J-10C हैं, वो नेशनल लिंक इस्तेमाल करते हैं, लिंक 17 इस्तेमाल करते हैं अपनी इंटीग्रेशन के लिए। इसलिए पाकिस्तान की और सऊदी अरेबिया और तुर्किया की एयरफोर्स को आपस में इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने लिंक 17 को और लिंक 16 को इंटीग्रेट किया, और पाकिस्तान के F-16 की JF-17 थंडर और J-10C की इंटीग्रेशन को यकीनी बनाया, और अब ऑपरेशंस के दौरान F-16 तैयारे इन तैयारों के साथ इंटीग्रेट रहकर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके, मुख्तलिफ लिंक होने के बावजूद कम्युनिकेट करके ऑपरेशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जो सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स है, जो तुर्किया की एयरफोर्स है, उसने पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ जंग के दौरान कैसे कम्युनिकेट करना है, इन तीनों फोर्सेस की, एयर फोर्सेस की आपस में इंटीग्रेशन कैसे होगी। और ये सबसे ज़्यादा अहम इसलिए भी है कि किसी भी हमले की सूरत में या जहां इन तीनों ममालिक को दिफा करना होगा, कोई हंगामी इकदाम करने होंगे, तो जो फोर्स सबसे पहले पहुंच सकती है वो एयर फोर्स है, वो पाकिस्तान के, सऊदी अरेबिया के और तुर्किया के जंगी तैयारे हैं, जो किसी भी मुल्क की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच सकते हैं। इसलिए इन तैयारों को, इन एयर फोर्सेस को आपस में इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। और ये जो मुश्तरका जंगी मशकें होंगी, इसमें यही किया जाएगा कि इन तीनों ममालिक की फोर्सेस को इंटीग्रेट करके आपस में इनसे मशकें करवाई जाएंगी और दुश्मन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएंगी, ताकि अगर कल को कोई ख़तरा पेश होता है और तीनों एयर फोर्सेस को मिलकर काम करना पड़ता है, तो वो पहले से ही अपनी प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, एक साथ इंटीग्रेट हो चुकी हूँ एक साथ, ताकि मिल के एक कुव्वत के साथ दुश्मन पे हमला कर सकें और अपना दिफा कर सकें। इसी तरह पाकिस्तान की नेवी, सऊदी अरेबिया की नेवी और तुर्किया की नेवी को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। पाकिस्तान की नेवी और तुर्किया की नेवी पहले भी आपस में मशकें करते आए हैं, पहले भी इनकी आपस में अच्छी खासी इंटीग्रेशन है, और पाकिस्तान की नेवी के पास जो जहाज़ हैं वो भी तुर्किया से बन के आते हैं, लेकिन फिर भी
इस इंटीग्रेशन को मज़ीद तगड़ा करने के लिए जिस तरह से बाबुल मंदब में अब जो हालात हैं, रेड सी में जो हालात हैं, बहीरा अरब में, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके और मेडिटेरियन सी में भी जो थ्रेट्स हैं, इन तमाम थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए इन तीनों नेवीज़ का आपस में इंटीग्रेट होना भी ज़रूरी है, ताकि बर वक्त डाटा शेयरिंग हो सके और इंटेल शेयरिंग हो सके, और अगर किसी खतरे के खिलाफ लड़ना पड़े तो ये तीनों नेवीज आपस में इंटीग्रेट होकर उस खतरे को टैकल कर सकें। इसलिए इन एयर फोर्सेस का और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया, इन तीनों ममालिक की नेवी का आपस में इंटीग्रेट होना ज़रूरी है, और इस इंटीग्रेशन के लिए ज्वाइंट वर्क फोर्स बनने के लिए इनकी मशक़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। इसलिए पहले ही मरहले में इन तीनों ममालिक ने अपनी एयर फोर्सेस का, अपनी नेवी को इंटीग्रेट करने का काम शुरू कर दिया है। इनकी मशक़ें कॉल कर दी हैं और जंगी मशक़ें की जाएंगी इन तीनों ममालिक की, दोनों फ़ौज की जानब से, एयर फोर्स की जानब से और नेवी की जानब से। उसके बाद जो बड़ी फोर्सेस हैं उनकी ज्वाइंट एक्सरसाइजेज शुरू होंगी, मशक़ें शुरू होंगी, ताकि ये तीनों ममालिक की फ़ौजें आपस में इंटीग्रेट हो सकें। एक ज्वाइंट कमांड सेंटर बनेगा, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा, जहाँ से मुश्तरका जो ऑपरेशंस होंगे उनको डील किया जाएगा। इसके साथ साथ खबरें ये आ रही हैं कि जो मुश्तरका डिफेंस इंडस्ट्री लगानी है, जिसके तहत इन तीनों ममालिक ने अपने वेपन्स बनाने हैं, उस इंडस्ट्री के लिए भी इकदाम शुरू हो चुके हैं, मुआहदे शुरू हो चुके हैं, डील शुरू हो चुकी हैं, उस पर काम शुरू हो चुका है। और हंगामी बुनियादों पर मक्का पैक्ट को लेके इसके तहत जो चीज़ें तय हुई हैं उन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए काम शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त ये भी लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं कि इस सब से ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान और तुर्किया को होगा, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्किया सऊदी अरेबिया के पैसे से अपनी नई डिफेंस जो वेपन्स हैं वो बनाएंगे और उनको फ़रोख्त करेंगे। इनका डिफेंस तगड़ा होगा, इनके पास अपने वेपन्स आएंगे और पैसा सऊदी अरेबिया का लगेगा। तो ऐसे नहीं है, अगर सऊदी अरेबिया पैसा लगा रहा है तो वही टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है, वो टेक्नोलॉजी जो तुर्किया के पास ऑलरेडी है, ये दोनों ममालिक की टेक्नोलॉजी बगैर किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के सऊदी अरेबिया के पास पहुँच जाएगी। और जितनी भी टेक्नोलॉजी ये तीनों ममालिक मिल के प्रोड्यूस करेंगे, वो तमाम की तमाम टेक्नोलॉजी का हिस्सेदार, हकदार और उसको अपनी मिलिट्री में यूज़ करने वाला सऊदी अरेबिया भी होगा। और फिर सऊदी अरेबिया का डिफेंस भी इन दोनों ममालिक के ज़िम्मे होगा, क्योंकि अगर अभी भी देखा जाए तो सऊदी अरेबिया की अपनी फ़ौज काफ़ी कमज़ोर है, और पाकिस्तान और तुर्किया का साथ मिल जाने के बाद सऊदी अरेबिया को अपनी हदूद की, अपनी सरहदों की हिफाजत करना ज़्यादा आसान हो गया है, ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो गया है सऊदी अरेबिया का, और सऊदी अरेबिया की रिटर्ननेस ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये यूँ समझ लें कि तीनों ममालिक का मुश्तरका फ़ायदा है इस डिफेंस पैक्ट में। यही वजह है कि इस डिफेंस पैक्ट पर अमली इक़दाम तेज़ी से शुरू कर दिए गए हैं, मुश्तरका जंगी मशक़ें कॉल कर ली गई हैं, फ़ौजों की इंटीग्रेशन का काम शुरू हो चुका है, और जो डिफेंस इंडस्ट्री है उस पर भी काम शुरू हो चुका है, नए मुआहदे होना शुरू हो चुके हैं, और सब कुछ जो इस मुआहदे के तहत तय हुआ था वो तेज़ी से उस पर अमल दरामद हो रहा है। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें, वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।